कहाँ से आए हैं, इनके विचार सुनो। जो आगे जो दिशा निर्देश देखे जाएंगे हम उनकी पालना करेंगे। सब अपनी गाड़ियाँ इधर उधर लगा के और इधर अंदर बैठ जाओ एक गाने पे नाचने के बाद। और बहुत जबरदस्त धरना चलाने का काम किया था सतीश यादव जी मास्टर साहब, उनके बाद में राव भद्रान सिंह मानेसर से राव साहब। कार्यक्रम तो क्या कुछ कहेंगे महेंद्रगढ़ में आज? सबसे पहले तो मेरी अगुवाई में नहीं है, सारे यादव समाज की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से सब लोग आए, सबकी अगुवाई मानो आप। और युवा साथियों का सबसे बड़ा योगदान था। युवा साथियों की अगुवाई में हम चल रहे थे। हमें जो आदेश युवा साथी दे रहे थे, जितने भी जहाँ से भी थे, अब नाम गिनना शुरू करूँगा। 1500 आदमी आपने मुझे बोला कि 1 मिनट ही बोलना है, तो आपने अनिल बगडाना जी की तरह हमारे पाबंदी लगा दी है। तो इसलिए मैं नाम ना बोल करके जितने युवा साथी थे, आपने पूरा जोश देखा था। उनके अपने पैसे से खर्चा करके आए। किसी ने 1 रुपया तेल का नहीं लिया, किसी ने किसी प्रकार का कोई भी पैसे का कोई मामला नहीं है। सब अपने हिसाब से आए थे। अपने खुद का डीजे भी लोग लेकर के आए थे जी। आप खेड़की तोला से यहाँ पहुँचे तो क्या कुछ कहेंगे? महेंद्रगढ़ में कैसे स्वागत हुआ, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? महेंद्रगढ़ के लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया स्वागत जो संयुक्त मोर्चा कमेटी खेड़की तोला से आई थी उनका किया। और यादव धर्मशाला वाले का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने दिया, इतना समर्थन हमें दिया। और हम आश्वासन भी दिया है हमें कि भारी से भारी तादाद में 23 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे खेड़की तोला में। आज आहिर रेजिमेंट के बारे में जो मीटिंग हुई थी, इसमें महेंद्रगढ़ क्षेत्र के सर्व समाज ने पूरा समर्थन दिया है। सभी समाज के लोगों ने लिखित में और मौखिक में सभी ने आश्वासन दिया है कि आहिर रेजिमेंट हक है और हक इनको मिलना चाहिए। सभी कौमों की अपनी अपनी रेजिमेंट है, तो आहिर रेजिमेंट भी बननी चाहिए। धन्यवाद। आपने भी समर्थन दिया राजपूत समाज की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में बहुत से बहादुर वीर कौमें हैं, जिसमें से आहिर कौम भी एक बहादुर कौम है। और जिसकी जो लंबे समय से एक रेजिमेंट की मांग चली आ रही थी, वो अभी तक वो बनाई नहीं गई है। उसी को मांग को लेकर ये दोबारा से यहाँ महेंद्रगढ़ में लोग आए हैं। खिड़की तोला जो संघर्ष समिति है, महेंद्र गुड़गांव से आए हैं लोग। उनके बीच में 36 सर्व समाज के लोग, हम लोग शामिल हुए हैं। और हमने ये आश्वस्त किया है कि जिस तरीके से और कौमों की रेजिमेंट बनाई गई है, तो ये आहिर रेजिमेंट भी बनाई जाए। इसी मांग को लेकर हम उन लोगों को लिए आश्वासन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। कार्यक्रम बताया जा रहा है 23 तारीख का, तो वहाँ पहुँचने के लिए आश्वासन दिया है इन्होंने, तो उस पर क्या? देखिए, मेरे को जिस तरीके से स्टेज से बताया गया कि मैं राजपूत बिरादरी से हूं, तो मैं मुख्य तौर से राजपूत बिरादरी की तरफ से भी ये कहना चाहता हूं। जिस तरीके से राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट, इस तरह के बहुत सी रेजिमेंटें हैं। और जिस तरीके से हरियाणा नहीं, मैं कहूँगा पूरे देश के अंदर आहिर कौम बहुत बड़े लार्ज स्केल पर है। तो मैं इसके अंदर जो 23 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जिस तरीके से आहिर दूसरी कौम रेजिमेंटों में काम करते थे, इस तरीके आहिर रेजिमेंट का भी अपना एक नाम होना चाहिए, जिन्होंने हमेशा, चाहे वो महाभारत का युग हो, चाहे वो 1971 का हो, 65 का हो, चाइना युद्ध हो, कोई भी युद्ध रहा हो, उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और बलिदान, उनका एक इतिहास इसके अंदर लिखा गया, छुपा हुआ है। तो उस आहिर रेजिमेंट का ये उनकी मांग नहीं, अधिकार है, उसके हम उनके साथ हैं। ठीक है भाई साहब, कार्यक्रम हुआ, पूरा समर्थन मिला, क्या कहना चाहेंगे? सर, कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा रहा, सफल रहा। और कहना तो यही है कि ही रेजिमेंट हक है हमारा, लेकर रहेंगे। और ये हमारा सरकार पे कर्ज़ है, और ये कर्ज़ हमारे पूर्व जो शहीद हुए हैं, इतिहास में जो शहीद हुए हैं हमारी कौम से, ये उनका कर्ज़ है। जो आहिर रेजिमेंट उनका देकर, गठन कर उनका सम्मान उनको दिया जाए, उनके परिवारों को दिया जाए, एक बड़े समाज को दिया जाए। और काफ़ी बार हमें ऐसा सुनने में आता है
कि कुछ लोग कहते हैं कि अन्य समाज भी इस तरह रेजिमेंट की डिमांड करने लग जाएंगे। अगर उनका इतिहास इतना गौरवशाली है, अगर उनके समाज से इतने शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए किया है, तो वो भी हकदार है। हमें किसी का विरोध नहीं है और हम भविष्य नहीं, हम भूतकाल के दम पे हम ये रेजिमेंट की मांग करते हैं। सदियों से हमारा इतिहास रहा है, हमारी कौम से सबसे ज़्यादा शहीद रहे हैं। माधव जी सर, पूरा समाज इकट्ठा है, क्या कहेंगे? जी, आज दशकों पुरानी जो मांग आई रेजिमेंट के गठन को लेकर के, उसको लेकर के 4 तारीख से खेड़ की दौला धरना चला हुआ है और उसके समर्थन में आज यादव धर्मशाला महेंद्रगढ़ में वहाँ का जो एक डेलीगेशन यहाँ आया था, उसका स्वागत किया गया और उन्होंने जो प्रस्ताव पास किए हैं, उन प्रस्तावों की यहाँ की सरदारी ने पूरे तरीके से समर्थन देने का फैसला किया है। और हम अहिरवाल खाप पंचायत की तरफ से पहले भी हाई रेजिमेंट की मुहिम को समर्थन में खेड़ की दौला भी गए और आज भी यहाँ भी अहिरवाल खाप पंचायत के जो साथी आप देख रहे हैं मेरे साथ, अनिल मेघनवास जी हैं, धीरज जी हैं, हम सभी गांवों में जाकर के एक टीम के रूप में लोगों को जागरूक किया और भविष्य में जो 23 तारीख का कार्यक्रम दिया गया है हाई रेजिमेंट संघर्ष समिति के द्वारा, उसमें अहिरवाल खाप पंचायत अपनी तरफ से पूरा जो है ना उनका समर्थन करते हुए लोगों के बीच में जाएंगे, जागरूक करेंगे और ये जो हमारा हक है इस हक को लेकर के रहेंगे। मैडम, क्या कहेंगे, कार्यक्रम किया गया अहिर रेजिमेंट के लिए? देखिए, ये हमारे हक की लड़ाई है और हमारे आज जो खिड़की दौला टोल से टीम आई हुई थी पूरी, और पूरा हमारा अहिरवाल ने जो सपोर्ट दिया है, मैं आश्वासन देती हूँ कि इसी तरीके से अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो हमारे तीनों प्रस्ताव हैं उन सब में मिल के हम समर्थन देंगे बस, और इसको एक तरह से लड़ते रहेंगे। समर्थन दिए जी, बिल्कुल गुड़गांव जी, ये तो हक की लड़ाई है, तो सब जगह जहाँ भी वो लोग बुलाएंगे या जहाँ भी ये इकट्ठे होंगे पूरी संगठन, हम हर जगह समर्थन देंगे इसका। ये हमारे हक की लड़ाई है। महिलाएं बहुत कम संख्या में पहुंची आज, इस पे क्या कहेंगे? महिलाएं, देखिए, उनको थोड़ा सा और जागरूक करना पड़ेगा और मुझे लगता है महिलाओं से ज़्यादा मुझे लगता है पुरुषों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकालना है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि नेक्स्ट जो अब आगे 23 तारीख का जो भी हमारा मीटिंग है वहाँ पे खेड़ की दौला टोल पे, उसमें हम कोशिश करेंगे और उनकी संख्या लेने आएंगे। लड़ाई उनकी भी है। 23 तारीख के लिए क्या रणनीति बनाई है आज? बस यही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम इकट्ठे लोग ले जाएंगे और वहाँ पे ही हम अपनी ताकत दिखाएंगे और जो भी कमेटी मेंबर्स जो भी फैसला लेंगे उसके साथ हम संपूर्ण समर्थन देंगे। बात सेना की रेजिमेंट की चल रही है। सेना के अंदर भारत सरकार ने हाल फिलहाल ही नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के अंदर भी लड़कियों को अलाउड कर दिया है, तो क्या कहेंगे उन सभी यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं को और आगे जाने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो कहती हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, बच्चियाँ आगे इस लाइन में, क्षेत्र में जाएंगी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हमारे देश में अपनी महिलाओं को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी ये मौका को छोड़ना नहीं चाहिए और उन्हें लेना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम में महिला बढ़ चढ़ के भाग ले सके, उसमें किसकी जिम्मेवारी ज़्यादा रहती है? देखिए, इसमें महिलाओं की तो है, सबसे पहले उन्हें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं कहती हूँ जी, पुरुषों का समर्थन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अपनी महिलाओं को आगे करना पड़ेगा। आप जिस हिसाब से देख रहे हैं, रूरल एरिया में थोड़ा सा पुरुषों का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर वो अपनी महिलाओं को आगे आने देंगे, क्योंकि ये हक की लड़ाई उनकी भी है, उनके बच्चों के लिए भी है, तो मुझे लगता है कि वो पीछे नहीं रहेंगे। और अब की बार मैं और कोशिश करूँगी कि और इनका समर्थन लेके आऊँ। सबसे पहले तो जो भी खेड़ी दौला टोल से जो कमेटी गठन करी है वो आई है, हमने उनका जितना भी हमारे से जो भी हुआ समर्थन पूरा करने की कोशिश करी है। और जो 23 तारीख को जो बात रही, 23 मार्च को खेड़ी दौला टोल पे हम पहले भी गए हैं और इस 23 मार्च को भी कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को ले जा सकें वहाँ ले जाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। और हम इस रेजिमेंट के लिए, इस हक की मांग की लड़ाई के लिए इनको कंधे से कंधा मिला के हमेशा लड़ते रहेंगे। और मैं ये पूरा आश्वासन देता हूँ, जो भी हम तन मन धन से सदा इस कमेटी के साथ हैं।